दोस्तों मेरा आज का पौधा है अपराजिता का पौधा। दोस्तों अगर आपके अपराजिता के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है, तो फिर अपराजिता का जो पौधा है दोस्तों आपका वो सूख जा रहे हैं और जो कलियां बन रही है वो कलियां भी सूख जा रही है। तो दोस्तों क्या कारण है जिसके वजह से आपके अपराजिता के पौधे की कलियां जो सूख जा रही है, फूल खिल नहीं पा रही, या तो फिर आपका अपराजिता का पौधा जो है वो भी सूख जा रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी से क्या कारण है जिसके वजह से आपके अपराजिता का पौधा ना ग्रोथ हो रही है ना उसमें कलियां बन रही है, कुछ इस तरह से सूखने लगा है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 1, आपके अपराजिता के पौधे सूख क्यों रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपके वहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री से पार हो रहा है दोस्तों, या तो फिर 40 डिग्री 45 डिग्री हो रहा है, इसी के वजह से आपके अपराजिता का पौधा जो है सूख रहा है और उसमें जो कलियां बन रही है दोस्तों वो कलियां भी सूख जा रही है, फूल जो है खिल नहीं पा रही है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने अपराजिता के पौधे को दिन का 3 से 4 घंटे का धूप लगाइए। उसके बाद दोस्तों जब 12 बजे के बाद का जो धूप आता है, तेज धूप, उस धूप से आप अपने पौधे को बचा लीजिए, किसी शेडी जगह में रख दीजिए, तभी जाके आपका जो पौधा है बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और उसमें फूल और कलियाँ भी बनेगी। नहीं तो दोस्तों आपके पौधे में जो कलियाँ बन रही है वो खिल नहीं पाएगी, सूख जाती है कलियों में, क्योंकि ये जो कलियां होती है दोस्तों बहुत नाजुक होती है और इस नाजुक अवस्था में अगर हमारी तेज़ धूप जो लग जाती है उसके वजह से वो जो है खिल नहीं पाती है, सूख जाती है, मुरझा जाती है। आप मेरे इस पौधे को देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे मात्रा में कलियां बन रही है। देखिए यहाँ एक बन रही है और दोस्तों यहाँ भी बन रही है, देखिए, और फूल खिला हुआ और अभी बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, ये देखिए। और मेरे पौधे की ग्रोथ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हो रही है और इसकी रौनक भी आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर और हरा भरा दिख रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने पौधे को किसी शेडी जगह में ले जाइए, या तो और दोस्तों अगर 40 डिग्री से कम हो रहा है, 30 डिग्री 32 डिग्री हो रहा है, तो फिर आप अपने पौधे को दिन भर का धूप में रहने दीजिए, उससे आपका पौधा सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन 30 से जहां पार हो गया दोस्तों, 40 डिग्री 45 डिग्री हो रहा है, वहां आपको अपने पौधे को शेडी जगह में रखना है, तभी जाके आपका पौधा जो एकदम हरा भरा रहेगा और फूल और कलियों उसमें आते रहेगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, कलियों का सूख जाना। दोस्तों कलियां हमारा इसलिए सूख जाती है क्योंकि आपको देखना है कि आपके गमले की मिट्टी जो है कहीं ड्राई तो नहीं हो रही है। दोस्तों ज़्यादा मिट्टी ड्राई होने के वजह से भी हमारे पौधे स्ट्रेस में चल जाते हैं और वो अपने कलियों को सुखाने लगता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपके गमले की मिट्टी जो हमेशा नमी बना के रखना है दोस्तों, उसको ड्राई नहीं होने देना है। ड्राई होने देने से ही क्या होता है, जो कलियाँ बनती है दोस्तों वो कलियाँ जो है सूख जाती है। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दोस्तों और आप अपने पौधे को किसी तरह से नहीं बचा पा रहे हो, सूख जा रहे, तो आप अपने पौधे में एक और उपाय कर सकते हैं। आपके जो गमले की मिट्टी है दोस्तों, उस गमले की मिट्टी को आप किसी चीज़ से मल्चिंग कर दीजिए, किसी चीज़ से ढक दीजिए, या तो फिर दोस्तों आप सूखे हुए पत्ते से ही ढक दीजिए, या तो फिर आपका जो धान का जो खल्ली होता है आप उनसे भी मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग करने से क्या होता है दोस्तों, पौधे की मिट्टी जो है नमी बना हुआ रहता है और आपके पौधे सूखते नहीं है, मिट्टी ड्राई नहीं होती है। तो इससे हमारे पौधे स्ट्रेस में नहीं जाते और जो कलियां बनती है दोस्तों वो कलियां सूखती नहीं है, अच्छा से खिल पाती है। या तो फिर दोस्तों अगर आप मल्चिंग नहीं करना चाहते हैं तो आपको सुबह शाम पानी देना होगा। अगर आप देखिएगा सुबह के टाइम पानी दे दिए और आपके पौधे की मिट्टी जो है सूखने लगी है, तो फिर से आपको हल्का सा शाम के टाइम पे भी पानी देना होगा, तभी जाके आपके पौधे की मिट्टी नमी बन के रहेगी। दोस्तों पॉइंट नंबर 5, आप अपने पौधे में खाद कौन सा दें। तो दोस्तों हमें अभी अपने पौधे में किसी तरह का केमिकल खाद देने से बचना है दोस्तों, क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी हो रही है और इस टाइम अगर हम किसी केमिकल वाला खाद देंगे या तो फिर किसी भारी मात्रा वाला खाद दे देंगे दोस्तों, तो उससे हमारा पौधा जो क्या होता है, जल जाता है, उसमें ना फूल आती है ना कलियां बनती है, बल्कि हमारे पौधा धीरे धीरे जलने लगते हैं, सूखने लगते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमें केमिकल खाद देने से बचना है और हमें अपने पौधे में इस तरह का खाद दीजिए जो हमारा पौधा अभी इतनी गर्मियों में झेल सकेगा। तो दोस्तों अभी हमें अपने पौधे में ऑर्गेनिक खाद देनी है और चलिए दोस्तों मैं दिखाती हूँ कौन सा खाद आज मैं अपने पौधे में देने वाली हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, आज मैं जिस खाद का इस्तेमाल अपने पौधे में करने वाला हूँ ये है दोस्तों, मैंने यहाँ 2 से 3 प्याज के छिलके ले लिए हैं और दोस्तों 2 मैंने आलू के छिलके ली हुई हैं और यहाँ कुछ मैं खीरे के छिलके ली हूँ और दोस्तों थोड़ा सा ये देखिए मैंने गुड़ ली हुई हूँ। तो दोस्तों इन सबको करना क्या है, आपको किसी बर्तन में आपको लेके इसको रात भर के लिए भिगो के छोड़ देना।
क्योंकि दोस्तों ये जो प्याज का छिलके है इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर बहुत ही भारी मात्रा में होता है दोस्तों। और ये जो आलू के छिलके होते हैं दोस्तों इसमें पोटेशियम भारी मात्रा में पाया जाता है। अगर आपके पास किसी तरह के पोटेशियम का सोर्स नहीं है दोस्तों तो आप इन आलू के छिलके को अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों ये पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये तीनों है इस चीज़ में, और ये तीनों चीज़ अगर हमारे पौधे में नहीं रहता है तो उसमें फूल और कलियाँ नहीं बनती है। तो दोस्तों इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करने से ही हमारे पौधे में अच्छी मात्रा में फल फूल आते हैं और उसमें उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें इन छिलकों को इस पानी में भिगो के 1 दिन के लिए छोड़ देना है। ये देखिए, और ये जो गुड़ है दोस्तों इस गुड़ को आपको इस तरह से तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद ही इसमें देना, क्योंकि दोस्तों ये जो गुड़ होता है, गुड़ डालने से क्या होता है, ये गुड़ में बहुत ही यूजफुल बैक्टीरिया उत्पन्न करता है दोस्तों। और ये जो बैक्टीरिया उत्पन्न होता है हमारे पौधे के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा हमें गुड़ भी दे रही हूँ इसमें। अब इसे ढक के दोस्तों 1 दिन के लिए छोड़ देना। 1 दिन के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों ये किस तरह से बन के रेडी हो गया। इसका कलर भी काफ़ी अच्छा हो गया है। तो अब हमें इसे छान लेना है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसको छान ली हूँ। छानने के बाद कुछ इस तरह इतना सा निकला है। कम से कम 200 ml इतना हो जाएगा दोस्तों। तो इतना निकला तो हमें इसमें अभी 200 ml मेरा खाद है तो हमें इसमें 400 ml पानी मिलाना है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पानी भी मिला ली हूँ दोस्तों हम अभी जिस चीज़ का भी खाद बनाते हैं तो उस खाद को हमें बिना डाइल्यूट किए अपने पौधे में नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी भारी गर्मियाँ हो रही है और गर्मियों में हमारे पौधे को नुकसान पहुंच सकती है। इसीलिए दोस्तों हमें जब भी खाद का इस्तेमाल करें तो अपने पौधे में तो हमें डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप इस खाद का इस्तेमाल कीजिएगा हमेशा शाम के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा या तो फिर सुबह के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों धूप के समय हमें अभी अपने पौधे में किसी भी खाद को देने से बचना है। कोई भी खाद अभी हम धूप के टाइम अपने पौधे में नहीं दे सकते। और दोस्तों ये जो खाद है इस खाद को आप 15 दिन में रिपीट कीजिए और देखिएगा आपका अपराजिता का पौधा जो फूलों और कलियों से भरा रहेगा और आपका अपराजिता जो सूख रहा था दोस्तों वो कुछ ही दिनों में हरा भरा हो जाएगा, कुछ इस तरह से। और दोस्तों 15 दिन के बाद आप इसको जब दोबारा दोहराइएगा तो किसी और खाद को नहीं दीजिएगा दोस्तों, आप इसी खाद को दीजिएगा। ये नहीं कि हम 15 दिन इसको अभी दिए तो दूसरा खाद हम दे देते हैं फिर 15 दिन के बाद ये वाला खाद इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इस बीच में आप अभी कोई दूसरा खाद इस्तेमाल अपने पौधे पे नहीं कर सकते 15 दिन के पहले। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपको दे देना। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।